तो हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस ऑफ फिजिक्स। और इसके अंदर हम पार्ट 1 देख रहे हैं जो रोटेशनल डायनामिक्स से लेकर वेव ऑप्टिक्स तक जितने भी एचएससी बोर्ड में इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है। इसका मतलब बच्चों आपको एचएससी बोर्ड में पिछले 12-13 सालों के अंदर जो सबसे ज्यादा डेरिवेशन एचएससी बोर्ड में आया हुआ है वो सारे डेरिवेशंस मैं यहां बताऊंगा। और अगर ये इतनी बार आ चुके हैं तो इंपॉर्टेंट है जो आपको 2024 में भी इनमें से कोई डेरिवेशन आपको 2-3 एचएससी बोर्ड में पूछा जा सकता है। अब यहां मैं ज्यादा डेरिवेशंस नहीं लूंगा, पार्ट 1 से रिलेटेड 10 डेरिवेशंस बात करूंगा, उसमें से आपको 2-3 आ सकते हैं, इसलिए अच्छी तरह से इन डेरिवेशंस को प्रोबेबली अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। ठीक है, अच्छा। अब बच्चों इससे रिलेटेड आपको अगर और भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन से अलग रिलेटेड जैसे 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स के क्वेश्चन एचएससी बोर्ड में जो इंपॉर्टेंट है उससे रिलेटेड वीडियो मैंने बना के रखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या फिर चैनल पे सर्च करो। एक 32 मिनट्स का, एक 43 मिनट्स का, उनको जरूर देखना। और एक बात पैटर्न सही से समझना, क्वेश्चन को पूछने का ढंग अलग अलग रहता है, क्वेश्चन एक ही पूछा जाता है। अगर उन क्वेश्चंस को आप जान जाओगे तो आपको कोई भी दूसरा डेरिवेशन अगर घुमाकर पूछा है तो आपको लिखना आ जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको पैटर्न एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को बहुत से क्वेश्चन ऐसे दिखाऊंगा इसके अंदर जिसमें आप देखोगे कि एक ही क्वेश्चन को उसको घुमा के पूछा गया है, उसी क्वेश्चन को फिर अलग ढंग से पूछा गया है। तो आपको पता रहना चाहिए कि डेरिवेशन सेम नहीं बोलेंगे, अलग तरीके से थोड़ा पूछा जाएगा, और फिर उसको आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ ये इससे रिलेटेड ही डेरिवेशन है कंफर्म, तो आप उसको सही से लिख सकते हो। ठीक है, तो आओ उस सब चीजों को हम देखेंगे। हमारा पहला स्टार्ट हो रहा है चैप्टर विच इज वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स के अंदर बच्चों अगर पेपर पैटर्न देखोगे तो एक तरह का मतलब ये डेरिवेशन जो अभी आपके सामने लिखा हुआ है 4 बार आ चुका है डेरिवेशन एचएससी बोर्ड के अंदर 2013 से लेकर अब तक 2023 तक के पेपर में। क्वेश्चन ऐसे है, अब इसी को अलग ढंग से कैसे पूछा है वो भी बताऊंगा, पहले हम ये देख लेते हैं। ऑब्टेन्ड एन एक्सप्रेशन फॉर ए पाथ डिफरेंस एंड फ्रिंज विड्थ ऑफ इंटरफेरेंस पाथ इन YDSC एक्सपेरिमेंट। मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर आप लोगों को पाथ डिफरेंस एंड फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन डिराइव करना था। ठीक है, एंड ये इसके बाद सवाल को और बढ़ाया गया, शो दैट फ्रिंज विड्थ इज सेम फॉर कंसेक्यूटिव ब्राइट एंड डार्क बैंड। ये फ्रिंज विड्थ जो रहता है वो कंसेक्यूटिव ब्राइट और डार्क बैंड के लिए ये क्या रहता है, सेम रहता है। ये डेरिवेशन आपको प्रूव करना था। अब ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम्स में 3 से 4 मार्क्स को पास्ट में आ चुका है। इसी सेम सवाल को मैं अभी क्वेश्चन रीड करता हूं आपके सामने। पूछा गया था, यूजिंग एनालिटिकल मेथड फॉर इंटरफेरेंस बैंड। एनालिटिकल मेथड से इंटरफेरेंस बैंड का ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर पाथ डिफरेंस फॉर 2 लाइट वेव्स। अब देखो ये वापस से वही चीज पूछ रहा है जो यहां पे आप लोगों को पूछा गया है। देखो मैं वापस रीड करता हूं, यूजिंग एनालिटिकल मेथड फॉर इंटरफेरेंस बैंड ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर पाथ डिफरेंस बिटवीन 2 लाइट वेव्स। ये यही चीज कही गई है, बस कहने का थोड़ा सा ढंग बदला है। एंड उसके बाद क्वेश्चन आपको बोला है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ, मतलब जो फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन है उसको एक्सप्रेस करो। तो यही चीज है आप लोगों का नीचे की, शो दैट फ्रिंज विड्थ इज सेम फॉर कंसेक्यूटिव डार्क एंड ब्राइट बैंड। तो वही तरह से सिमिलर सवाल आपको पूछा गया था, बस एग्जाम में पूछने का ढंग अलग है। ये चीज बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अलग डेरिवेशन नहीं रहता है। ठीक है, लेकिन आप उस चीज को गौर नहीं करते हो, बाद में चलकर ऐसा होता है कि आपको डेरिवेशन आ रहा रहता है लेकिन आप उसको लिखते नहीं हो। ठीक है, आई होप सो बच्चों ये समझ में आया है आप लोगों को। वेव ऑप्टिक्स के अंदर मुझे यही एक क्वेश्चन दिखा जो बहुत बार 4-5 बार आपको एचएससी बोर्ड में पूछा गया है, एंड प्रोबेबल है कि यही टाइप का क्वेश्चन आपको अगर इस चैप्टर के अंदर, देखो एक बात ध्यान समझना, एक्सप्रेशन रिलेटेड सवाल तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी इसमें डायग्राम ये सब भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। मैं एक हिंट दूंगा, वेव ऑप्टिक्स में आपको डायग्राम रिलेटेड सवाल जैसे हाइजीन का वेवफ्रंट का डायग्राम जो रहता है, स्फेरिकल का, प्लेन वेवफ्रंट का, ये सबसे रिलेटेड डायग्राम आता है, रिफ्लेक्टिंग एंगल का उसका जो डायग्राम है वो सब चीज एग्जाम में वेव ऑप्टिक्स में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, लेकिन एक्सप्रेशन रिलेटेड अगर बात करें तो यही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर करो। ठीक है, अच्छा, इसको और भी अलग ढंग में पूछा जा सकता है, इसलिए प्लीज इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को थोड़ा प्रिपेयर करो। देखो ध्यान से क्या कर सकते हो, तो मैंने इंपॉर्टेंट पूरे जितने भी आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले 2022 तक में पूछे गए हैं वो सारे के सारे मैंने पीडीएफ अपलोड करके रखा है, चैनल पर सर्च कर सकते हो, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा, फ्री अपलोडेड है, टेंशन लेने की बात नहीं। या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, वहां पर भी पीडीएफ फ्रीली अपलोडेड है। ठीक है, ओके लेट स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा एक्सप्रेशन बच्चों। यहां से सुपरपोजिशन ऑफ वेव हमारा चैप्टर नंबर 2, इस चैप्टर से सुपरपोजिशन ऑफ वेव से आपको एक
यहां पर आपको 4-5 एक्सप्रेशन है जो इंपॉर्टेंट है। अब इसमें अगर मैं बोलूं क्या जरूरी है, तो बच्चों ये 4-5 एक्सप्रेशन बहुत बार पूछे गए एग्जाम के अंदर, तो इसके अंदर सब जरूरी है। पर हां, एक सिमिलर चीज बताऊंगा, अगर आपने एक एक्सप्रेशन सही से कर लिया तो आपके 2 एक्सप्रेशन एक्स्ट्रा जो है अलग वाले वो तैयार हो जाते हैं। बस एक एक्सप्रेशन जो है ऑड हार्मोनिक्स का वो थोड़ा अलग रहता है। चलो डिटेली सब बात करते हैं, ध्यान दो इधर। फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 साउंड नोट्स गिव राइज टू बीट। मतलब यहां आपको बीट फ्रीक्वेंसी का जो डेरिवेशन है वो आपको डिराइव करना था, वो आपका NB इज इक्वल टू N1 माइनस N2 रहता है, ये आपको डिराइव करना था एग्जाम में। ये बहुत बार पूछा है बच्चों आपके। अगर आप अभी प्रीलिम्स दे रहे होगे तो देख रहे होगे इस तरह का क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में था, ठीक है। अच्छा, इसमें और क्या पूछ सकते हैं, इसी को पूछने का एक और डेरिवेशन ऐसा है कि डिराइव एक्सप्रेशन फॉर वैक्सीन एंड वैनिंग। वैक्सीन और वैनिंग से रिलेटेड भी सवाल आपको पूछते हैं। मतलब चीज यही है कि आपको वैक्सीन वैनिंग का जो एक्सप्रेशन डिराइव होता है ना, तो आपको लास्ट में यही चीज डिफरेंस मिल रहा है उन लोगों का कि NB इज इक्वल टू N1 माइनस N2। तो सेम एक्सप्रेशन पूछते हैं, बस बोलने का सवाल बदला है, ठीक है। तो इसको ध्यान देना, एकदम अच्छी तरह से इस डेरिवेशन को प्रिपेयर करो, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और क्या सवाल पूछा जाता है इसके अंदर आपको, अगर इसमें दूसरा कुछ सवाल देखा जाए HSC बोर्ड के अंदर, अब ऐसा इसका सिमिलर अगर इस डेरिवेशन को आपने सही से प्रिपेयर किया ना बच्चों, तो इसके साथ साथ अगर इनका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इसको ध्यान से प्रिपेयर किया ना बच्चों, तो साथ में आपका ये भी प्रिपेयर हो रहा है। ध्यान दो क्या बोल रहा हूं मैं, साथ में आपका ये भी एक्सप्रेशन तैयार हो जाएगा। शो दैट, लिख लेना इस सवाल को, शो दैट डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट नोड एंड एंटी नोड इज लैम्बडा बाय 4, ठीक है। शो दैट डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट नोड एंड एंटी नोड। एडजेसेंट नोड एंड एंटी नोड का मतलब नोड एंड एंटी नोड, नोड का और एंटी नोड का डिस्टेंस जो होता है वो लैम्बडा बाय 4 होता है। तो ये आप लोगों ने वेव में देखा होगा कि ऐसे वेव बन रहा है तो ये नोड रहता है, ये एंटी नोड रहता है, ये डिस्टेंस जो रहता है ये लैम्बडा बाय 4 होता है। ये आपको प्रूफ करना है एनालिटिकली। ऐसे सवाल में बोला जाता है कि डिराइव एनालिटिकली दैट डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट नोड एंड एंटी नोड इज लैम्बडा बाय 4। या फिर इस सवाल को देखो, ये लैम्बडा बाय 4 है और इसके बाद एक और सवाल रहता है, शो दैट डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव नोड, शो दैट डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव नोड एंड एंटी नोड आर इक्वल मतलब डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड, या डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड नोड एंटी नोड नहीं बोलकर नोड एंड नोड ऐसा भी बोल सकते हैं। दैट इज ये डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड नोड, ये नोड है और ये नोड है, ये इक्वल रहता है। और ये डिस्टेंस कितना रहता है बच्चों, लैम्बडा बाय 2 होता है, ठीक है। ऐसा भी बोल सकते हैं एग्जाम में कि डिस्टेंस बिटवीन एंटी नोड एंड एंटी नोड आर इक्वल। तो सेम एक्सप्रेशन रहेगा नोड के लिए, एंटी नोड के लिए, नोड और नोड के लिए, एंटी नोड के लिए, ऐसा बोल सकते हैं। और इसमें क्या करना रहता है, यही एक्सप्रेशन का थोड़ा सा एक्सपांशन करोगे ना, हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक्सप्रेशन आ जाता है। मतलब ये एक्सप्रेशन सिमिलर है इसके जैसा, ये एक्सप्रेशन को स्टार्ट करने का। और अगर आपको सवाल ऐसा बोल दिया तो इसमें से हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो लैम्बडा बाय 4 आ जाएगा। अगर इसका एक्सप्रेशन आपको डिराइव करके मैं करके दिखाऊं पूरा का पूरा, तो आप कमेंट सेक्शन में करो, मैं एक वीडियो डेडिकेटली इन पे बना दूंगा जिसमें मैं ये तीनों चीज आपको सिखा दूंगा। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा एक्सप्रेशन के अंदर कंफ्यूजन और थोड़ा बहुत कंसेप्ट रिलेटेड नॉलेज नहीं रहता है, इसलिए गड़बड़ कर सकते हो। बाकी नहीं तो एक्सप्रेशन बहुत आसान रहते हैं। ये भी और ये भी, ये तीनों सिमिलर टाइप के एक्सप्रेशन है, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो बोल रहा हूं कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं यहां पर आपको अच्छी तरह से ये पूरी डेरिवेशन सिखा दूंगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं बच्चों अपने, और अगला सवाल अपना रिलेटेड विथ है इसी डेरिवेशन के अंदर, इसी चैप्टर के अंदर, ऑड एंड इवन हार्मोनिक, ऐसा सवाल रहता है। ये तो 3 सिमिलर टाइप के हो गए बच्चों, ये कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे यहीं पे आगे करा देता हूं आपको कि सिमिलर टाइप के हो गए आपकी, एक ही तरह का। पर इसमें और क्या हो सकता है, इसमें और क्या हो सकता है, ये तो तीनों आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लोगे सब। इसके बाद यहां पर ध्यान देना, आगे क्या है, ये ऐसे बोलते हैं शो दैट, या फिर हाँ, शो दैट ऑल हार्मोनिक्स या ऑड हार्मोनिक्स, ठीक है, ऑल मत लिखो, ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन पाइप क्लोज्ड एट वन एंड
वन एंड। तो आपको ये लिखना था कि ऑड हार्मोनिक्स के अंदर, ऑड, हाँ ओल्ड लिखा है, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। तो एक पाइप जब क्लोज है वन एंड से तो उसकी तरफ ऑड हार्मोनिक्स ही प्रेजेंट रहते हैं। इसका आपको एक्सप्रेशन भी हिंट दे दूं, n इज इक्वल टू v/4l, n इज इक्वल टू 3v/4l, ठीक है, 5v/4l, ये वाला आपको एक्सप्रेशन लिखना था, ठीक है। तो ये सवाल आप लोगों को प्रूव करना रहता है। ऐसे ही सेम आपको शो दैट इवन हार्मोनिक्स, इवन या फिर ऑल हार्मोनिक्स, ऐसा बोला जाता है कि ऑल हार्मोनिक्स, सेम सिमिलर सवाल, सिर्फ यहां पे शो दैट ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन पाइप ओपन एट बोथ एंड्स। ये ओपन एंड के लिए पूछेंगे, ओपन एट बोथ एंड्स। तो यहां आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, n इज इक्वल टू v/2l, n इज इक्वल टू 2v/2l, 3v/2l, ये चीज आपको डिराइव करनी रहती है। तो ये सिमिलर है, अगर आपको ये आ रहा है, दोनों आप कंपैरिजन करके अच्छी तरह से दोनों चीज को डिराइव कर सकते हो, वेरी सिंपल, ठीक है। तो अगर आप बोलोगे सुपरपोजिशन ऑफ वेव में, तो आपको ये 5 डेरिवेशंस हैं, ठीक है, और इनको अच्छी तरह से डिराइव करना है पांचों को। अब इसके अंदर आपका इंपॉर्टेंट पैटर्न ये रह जाता है कि आप अगर वो 3 अच्छी तरह से प्रिपेयर करते हो, आपका पूरा का पूरा वहां का प्रिपेयर हो जाता है, और अगर ये दोनों अच्छी तरह से प्रिपेयर करते हो, दोनों में से एक भी तो दूसरा अपने आप प्रिपेयर होता है। तो ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है, कंपेरेटिवली है। आप अच्छी तरह से पढ़ोगे तो ये सारे 5 डेरिवेशन बहुत ही आसान है, ठीक है बच्चों। चलो, सुपरपोजिशन ऑफ वेव चैप्टर हो गया, और ये चैप्टर से एक्सप्रेशन कोई एक तो गारंटीड आएगा बच्चों, कोई एक तो गारंटीड आएगा, प्रिपेयर अच्छी तरह से करना है। चलिए अगला अपना थर्ड चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं इसके अंदर बच्चों, और अपना अगला चैप्टर है ऑब्टेन एंड एक्सप्रेशन फॉर। अब ये चैप्टर अपना ऑसिलेशन है, ठीक है। कौन सा चैप्टर है? ऑसिलेशन। इसमें आपको बेसिकली क्या एक्सप्रेशन रहता है, 2 ही तरह का एक्सप्रेशन यहां पे सबसे ज्यादा आया हुआ है। उसमें भी आप लोगों का जो एक्सप्रेशन डिफरेंशियल इक्वेशन का है ना, ये बहुत बार रिपीट हुआ है। इसको आप स्टार करके रखो बच्चों, बहुत चांस है प्रिपेयर हो आ सकता है एग्जाम के अंदर। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम, हेंस डिराइव एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी, सॉरी पहले एक्सेलरेशन, velocity and displacement। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट को आपको एक्सप्रेशन प्रूफ करना रहता है, ठीक है। ये 4 मार्क्स का सवाल बन सकता है, 3 मार्क्स का सवाल बन सकता है, 3 या 4 मार्क्स के लिए सवाल ये आ सकता है आपको। अगर ये चीज शुरुआत की, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम, यहां तक अगर पूछा है तो टोटल 4 मार्क्स का बनकर आएगा। अगर ये नहीं पूछा है और अगर ये चीज इसे डिराइव करने को बोली है तो ये 3 मार्क्स का आएगा। ये आप 2022 का पेपर, 23 का पेपर खोलकर देखो, पिछले साल आपको इन दोनों से रिलेटेड एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए पूछा गया था, उसके पिछले साल इस पे पूरे पे सवाल आ चुका है। और 2018, 17 इन सब के पेपर पैटर्न खोलकर देखो, इससे रिलेटेड एक्सप्रेशन एग्जाम में बार बार आया हुआ है, या तो न्यूमेरिकल या तो इसके ऊपर। आपको न्यूमेरिकल तो आप लोगों को इसके ऊपर मैं करा ही दूंगा। अभी न्यूमेरिकल सीरीज मैंने स्टार्ट किया है, जिसके अंदर मैं आप लोगों को सारे इंपॉर्टेंट बोर्ड्स के अंदर रिपीटेटिव मोड के अंदर जितने भी आपको न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, वो सारे के सारे करा के रखा है। प्लीज आप थोड़ा सा चैनल को चेक करो, आपको वहां पर लिंक या वीडियो मिल जाएगा जिसके अंदर मैंने इंपॉर्टेंट किया है, और आगे भी न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट मैं बताने वाला हूं और लेकर आने वाला हूं सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अगला नेक्स्ट आपका एक्सप्रेशन ये वाला क्लियर हो गया है, ठीक है। तो 5th डेरिवेशन अपना क्लियर हो गया है। इसके बाद का डेरिवेशन में यहां आपको अगला दूसरा बताता हूं ऑसिलेशन के अंदर का, ठीक है। तो नोट करना है इस डेरिवेशन को। अगला एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी इन एसएचएम, टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। ये बहुत ही इजी डेरिवेशन है बच्चों, इसके अंदर आपको सिर्फ इतना ही है, परफॉर्मिंग एसएचएम। इसके अंदर आपको यही बताना रहता है कि टोटल एनर्जी जो रहती है, ये आपका काइनेटिक एनर्जी जो रहता है वो ½ mv², ½ m ω² a² माइनस x² है। पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन, फिर आपको लास्ट में टोटल एनर्जी बताना रहता है, दैट इज ½ m ω² a² रहता है। ये चीज आपको डिराइव करनी रहती है। तो ये आपको पूछा जाता है, 3 मार्क्स के लिए सवाल आ सकता है। अब तक तो बहुत कम बार पूछा है ये, लेकिन एग्जाम में हो सकता है, प्रिपेयर करो इसको, आ सकता है आपको एग्जाम में, ठीक है। ओके,
नेक्स्ट इसके बाद अपना एक्सप्रेशन ऑफ्टेन एंड एक्सप्रेशन फॉर डिफरेंट, आप ये चैप्टर अपना दूसरा स्टार्ट होता है इधर से। इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को प्रिपेयर करना है विथ रिलेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। हम इस चैप्टर के अंदर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से बात कर रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर आप लोगों का एक्सेस प्रेशर इनसाइड लिक्विड ड्रॉप, एक्सेस प्रेशर इनसाइड लिक्विड ड्रॉप, इनसाइड लिक्विड ड्रॉप, ये वाला डेरिवेशन जो है वो एग्जाम में आता है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सेस प्रेशर इनसाइड लिक्विड ड्रॉप। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको डिटेली समझा दूं। एक्सेस प्रेशर इनसाइड लिक्विड ड्रॉप P माइनस पी नॉट इज इक्वल टू 2T अपॉन R रहता है। ये चीज का एक्सप्रेशन आपको डिराइव करना रहता है। इसी क्वेश्चन को मैं फिर से बता दूं, इसी क्वेश्चन को एक अलग ढंग से पूछा जाता है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर लैपलास इक्वेशन। इधर ही आपको क्वेश्चन में लिख के देता हूं, ऑब्टेन इक्वेशन एक्सप्रेशन फॉर लैपलास लॉ, ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर लैपलास लॉ फॉर लैपलास लॉ फॉर स्पेरिकल ड्रॉपलेट या स्पेरिकल बबल, ठीक है। यहां पे आपको अगर बबल बोल रहे हैं ना बच्चों, तो ये बात भी ध्यान देनी जरूरी है कि बबल पे अगर आपको बोला गया है तो यही आपका एक्सेस प्रेशर जो है वो P माइनस पी नॉट इज इक्वल टू 40 अपॉन R होता है। एक्सप्रेशन में कोई फर्क नहीं रहता। यहां आने के बाद हम क्या कर देते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 2 सरफेसेस होते हैं। तो यहां पे अगर इसकी जगह पर सोप बबल पूछ रहे हैं तो भी आपको ये एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए। सेम रहता है, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है लास्ट में जाकर, ठीक है। तो आप इसको अच्छे तरह से करो, इग्नोर मत करो इस एक्सप्रेशन को। बहुत कम है, लेकिन ये एक्सप्रेशन एग्जाम में आ गया है, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई एक्सप्रेशन होगा तो यही होगा मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड में, ठीक है। मेरी बात समझना, लैपलास लॉ से भी आ सकता है, लिक्विड ड्रॉप या सोप बबल के नाम से भी आ सकता है। प्रिपेयर अच्छी तरह से कर ले। लिक्विड ड्रॉप से आएगा तो ये, सोप बबल के नाम से आया तो ये, इसको 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। सेम एक्सप्रेशन, ध्यान देना, लैपलास लॉ किसके लिए पूछा है, लिक्विड ड्रॉप के लिए पूछा है या सोप बबल के लिए पूछा है, ठीक है। चलिए, ये एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। टर्मिनल वेलोसिटी से रिलेटेड भी सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में मिल गया है, ठीक है। अगर आपका ये प्रिपेयर अच्छी तरह से होता है तो उसको बाद में प्रिपेयर अच्छी तरह से कर लेना, ठीक है। अच्छा, 9th एक्सप्रेशन आपका जो है यूजिंग कंजर्वेशन, कंजर्वेशन एक्सप्रेशन को देखोगे तो आपको डिराइव वेलोसिटी, ये आपका रोटेशनल डायनामिक्स है, डिराइव वेलोसिटी एट डिफरेंट पोजीशन इन VCM। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी डिफरेंट पोजीशन पे क्या रहती है ये आपको बताना रहता है। वेलोसिटी किधर कहां पे, √RG रहता है, मिड पे √3RG रहता है, √5RG रहता है वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी कितनी रहती है, 5RG। ऐसे आपको डिराइव करना रहता है कंजर्वेशन लगाकर। ये एक्सप्रेशन आपको 4 मार्क्स के लिए पास्ट में 4 बार पूछा गया है और इसको आपको आगे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लो, ठीक है। ये एक्सप्रेशन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को थोड़ा सा एनालाइज करोगे ना तो ये सारे एक्सप्रेशन प्रीवियस ईयर में आपको दिए गए हैं और ये बहुत ज्यादा प्रोबेबल है, इनमें से 2-3 एक्सप्रेशन आपको HSC बोर्ड में मिल सकता है, ठीक है। आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट वीडियो।